आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 1 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहां पर अकाल के बारे में दिया गया है। अकाल कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है। आप यदि अब्राहम से जब अध्ययन करना शुरू करेंगे, अब्राहम जो उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में आपको और मुझको मिलते हैं, जब आप वहां से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना शुरू करेंगे तब आपको यह बातें मालूम चलेगा कि बहुत सारे जगहों में अकाल आया और अकाल के समय परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे और किस प्रकार से उपाय किया हम वहां देख सकते हैं। तो यहां पर से दाऊद के समय में 3 साल तक अकाल था। ऐसा अकाल जिसमें न तो वर्षा होता, ऐसा अकाल जिसमें न तो फसल हुआ करता था। यह अकाल कोई साल भर नहीं था, 6 महीना नहीं था या कुछ महीना नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि यह अकाल 3 साल तक था। और जब यह अकाल 3 साल तक था तब दाऊद क्या किया, उस अकाल के समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब अकाल तो आया, तो अकाल का भी कुछ कारण है। अकाल क्यों आया, किसकी ओर से आया? नीचे पद में उसी अध्याय का 1 पद के नीचे भागों में इसका निचोड़ लिखा है यहां, यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। यह अकाल जो है दाऊद के समय में जो आया था 3 साल तक का, यह शाऊल के कारण आया था। शाऊल के बारे में बाइबल यह सिखाता है कि शाऊल और उसके खूनी घराने, ये अकाल दाऊद की ओर से नहीं आया था। ये अकाल जो इस्राएल का जो पहला राजा था शाऊल, उसके कारण ये अकाल आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिबोनियों को मरवा डाला था। जब मैं इनके बारे में अध्ययन कर रहा था तब ये जो गिबोनी लोग ही ये परमेश्वर के लोगों में से नहीं थे, लेकिन फिर भी सब शाऊल इन लोगों को जब मार डाला, बाइबल ये सिखाता है कि परमेश्वर इस्राएलियों पर 3 साल तक, हालेलुया, 3 साल तक अकाल को भेज दिया। दूसरे राजा ने गलती किया और उसका दंड परमेश्वर के समस्त लोगों को भुगतना पड़ा। मैं आज के सुबह इस वचन के अनुसार ये बातें कहना चाहूंगा। हो सकता है आपके मसीह जीवन में या सेवकाई क्षेत्र में किसी न किसी के कारण आपको अकाल का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके आत्मिक जीवन का अकालपन हो या आपके कलीसियाई जीवन का अकालपन हो। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, दाऊद के समान प्रार्थना करने को तैयार हो जाए। दाऊद के समान यदि आप प्रार्थना करने को तैयार हो जाएंगे, मेरा परमेश्वर अकाल के समय में भी आपके लिए स्वर्ग को खोल देगा। दाऊद को मालूम था, जिस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय काल में जो अकालपन में परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, वही परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर सकता है। इसलिए दाऊद 3 साल जो अकाल का साल था, दाऊद उन 3 साल तक अपने राजमहल में आराम से नहीं सोया। दाऊद अपने राजमहल में आराम से नहीं रहा। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, दाऊद उस अकाल के समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे भाई बहन, इन दिनों में प्रार्थना करना शुरू करें। हो सकता है आपके जीवन में कमी है, घटी है। हो सकता है आप नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रभु का वचन, परमेश्वर की आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है, दाऊद के समान प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप दाऊद के समान प्रार्थना करना शुरू करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए जरूर स्वर्ग को खोलकर उपाय करेगा।
दाऊद को मालूम था जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा मेरा परमेश्वर जरूर मेरे लिए उपाय करेगा। दाऊद ने प्रार्थना करना शुरू किया और उसका रिजल्ट को भी हम आगे देख सकते हैं। कितने लोग यीशु आज प्रार्थना करने को समय अलग करेंगे, कितने लोग यीशु अकाल के समय अपने जीवन में खुदावंत की दुहाई देना शुरू करेंगे। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, दुहाई देना शुरू करेंगे, स्वर्ग आपके लिए जरूर उपाय करेगा। आंखों को बंद कर इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वामी इस वचन के माध्यम से सुनने वाले सारे आपके संतानों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। पिताजी, इस वचन के अनुसार आज दाऊद के समान हर एक लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि अकाल में आपकी ओर से उन्हें आशीर्वाद मिलने पाए। सहायता कर, अजीम संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे और आपके उपस्थिति में चलने के लिए सबों की सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता, सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।